कि पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था, झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था और लाखों पे चंद लोग फतह पा गए क्योंकि इंसान नहीं बद्र में ईमान लड़ा था। आज हमारे और आपके अंदर जो कमी है वो ईमान की कमी है। तादाद में तो हम बहुत हैं लेकिन ईमान हमारे अंदर बहुत कमजोर है। आइए हमारे और आपका जो रूहानी इलाज है, ये उलमाए किराम जो होते हैं वो रूहानी तबीब होते हैं, रूहानी डॉक्टर होते हैं और ये जलसे जो होते हैं ये रूहानी अस्पताल होते हैं। आज के हमारे मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर हमें और आपको बेराह रवी के शिकार जो नौजवान हैं उनको राह रास्त पर दिखाने के लिए आज रामपुर बड्डूपुर की सरजमीन पर हजरत मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह साहब बहराइची का हम इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और यहाँ बैठी हुई बाज़ौक़ सामीन की समातों तक अपना खूबसूरत खिताब पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनू अमानातिकुम व क़ाल तआला इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल व करम कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की निस्बत पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के प्यारी प्यारी बातों के सुनने के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाई। खालिक़े कायनात हम सब की इस बैठक को कबूल फरमाए और जितने भी इखराजात, जितनी भी कुर्बानियाँ इस इजलास के मुनाकिद करने के लिए की गई हैं, अल्लाह उन सब को कबूल फरमा कर उसके सदक़े में तमाम सामईन के दिलों के अंदर और बस्ती के हर फर्द के दिल के अंदर अल्लाह अपनी मोहब्बत दाखिल फरमा दे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इश्क हर मोमिन मर्द और औरत के दिल में बिठा दे। प्यारे भाई, बुजुर्गों और दोस्तों, यह आपका इजलास तीन नौइयतों का हामिल है। पहली नौइयत तो यह है कि आपने अपने मासूम और नौनिहाल बच्चों और बच्चियों का प्रोग्राम सुना है। दूसरी नौइयत यह है कि सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में मुझे भी दावत दी गई है। आपकी तलब और तवज्जो पर अल्लाह ताला जो दिल में बात डालेगा वो आपको सुनाई जाएगी। तीसरा मरहला यह है कि इसके बाद कुछ नातो मनक़बत की आशार आपको सुनाने वाले हजरात भी तशरीफ़, शुअरा कराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आप हजरात के सामने बच्चों और बड़ों और ख़वातीन के सिलसिले में तीन बातें अर्ज करूँगा। कोई लंबी बात नहीं होगी, तीन बातें होंगी। उन तीनों बातों को आप हजरात तवज्जो के साथ सुने और जो बातें काम की आपके सामने आ जा रही हैं उनको आप गौर करें और उसके बाद नियत करें कि अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह।
आज आम तौर से होता ये है, ए बेटा प्रोग्राम हो रहा है, आपने अपना प्रोग्राम सुनाया था तो सब लोग डब कर रहे थे उसको, लेकिन अब आप अपना सुना चुको, दूसरों को भी सुनो। बात करना है तो बाहर चले जाओ। कोई शख्स मेरी तस्वीर को मोबाइल में डब नहीं करेगा। मेरी बात को महफूज कर लें, तस्वीर को कतई तौर पर महफूज नहीं करेंगे। तीन बातें आपके सामने अर्ज करनी है। एक तो बच्चों के ताल्लुक से, दूसरे बड़ों के ताल्लुक से, तीसरी बात माँ और बहनों के ताल्लुक से होगी। बड़ों के ताल्लुक से, छोटों के ताल्लुक से बात यह है, अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। उन नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अगर मेरी नेमतें शुमार की जाएं तो शुमार नहीं की जा सकती। शेखुल हदीस, पीरे तरीक़त, मरजाउल उलमा हज़रत मौलाना शाह अफ़ज़लुर रहमान साहब, जो खलीफा है मुहय्यिस-सुन्नह नव्वरल्लाहु मरक़दहु मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब अर्दोई, उनके खलीफे ख़ास हैं, शेखुल हदीस हैं। उन्होंने बयान फरमाया कि पूरी दुनिया के इंसान अपने सारे कारोबार को छोड़ करके सब लोग कैलकुलेटर ले करके अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करने लगे तो होश संभालने से लेकर के मरने तक कोई बंदा, कोई इंसान, सारे इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ए नौजवान, ए बेटे, मोबाइल जमा कर दो यहाँ। तो हमारी बात सुनोगी कि मोबाइल देखोगे? इसीलिए बे नादिम साहब ने बात कही थी कि बड़े लोग आगे बैठे हैं, छोटे लोग पीछे बैठे हैं, शुमार नहीं कर सकते। मैं उन बातों में न जा करके मैं आप ही के ताल्लुक से मैं अर्ज करता हूं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने उन नेमतों में से एक नेमत ये है कि अल्लाह हर बड़े को औलाद की नेमत देता है, और औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की। इस नेमत का एहसास आप उन जोड़े से पूछो जिन जोड़ों का निकाह हो चुका है और जिंदगी गुजर गई, कभी उनकी गोद नहीं भरी। इस नेमत की कदर उन लोगों से पूछो, इस नेमत की कदर उन लोगों से पूछो। ये अल्लाह ताला की नेमत है। और इस नेमत के साथ एक बात और याद रखें, नेमत होने के साथ साथ ये अल्लाह ताला की अमानत भी है। पूरी दुनिया के अंदर गैर ईमान वालों को तो हाल छोड़िए, ईमान वालों का हाल ये है कि वो औलाद को नेमत तो समझते हैं लेकिन अमानत नहीं समझते। और याद रखना, अल्लाह ताला ने ये नेमत तो दी है लेकिन इस नेमत के साथ इसको अमानत भी करार दिया है। और अमानत के ताल्लुक से लंबी तफसील है, उसमें न जा करके मैं यहीं रुक करके मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शख्स कोई अमानत रखे तो अमानत का हक ये होता है कि अमानतदार, अमानत जो रखी गई है, अमानत रखने वाले को वो अमानत वैसे ही वापस की जाए जैसे उसने रखी थी। अगर उस अमानत के अंदर आपने किसी किस्म का खुर्द-बुर्द किया है, उसमें कोई गड़बड़ी की है, तो याद रखना फिर वो खयानत है। और खयानत करने वाले के बारे में हमारे और आपके और पूरी कायनात के पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सज्जदुर रसूल खातमुन नबीयीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अमानत में खयानत करे वो मुनाफिक होगा वो। और मुनाफिक के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन का ठिकाना मरने के बाद जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा।
प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये अमानत है। अल्लाह ताला हर बच्चे को वहदानियत पर पैदा फरमाता है। हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, हर बच्चा नेक पैदा होता है। अब जो बाप और जो माँ अपने बच्चे के हुकूक को अदा न करे और उसकी ईमानदारी को, उसकी वहदानियत को, उसके मोमिन होने को अगर इंसान और ख़ास तौर से वालिदैन अगर उसकी हिफाजत न करें तो याद रखना उस शख्स ने अल्लाह की अमानत में खयानत की है। बच्चों के साथ वाली नेमत जो है, इस नेमत का खयानत क्या है? इस नेमत की खयानत ये है, हर बच्चा जब पैदा होता है वो सादा दिल होता है। माँ बाप उस सादा दिल पर जो नक्शो निगार छापना चाहे छाप दे, अगर चाहे तो उसको फासिक व फाजिर बना दे, झूठ बोलने वाला बना दे, गाली बकने वाला बना दे, चोर और डकैत बना दे, उसको पूरी कौम और मुआशरे का नासूर बना दे। और अगर माँ बाप चाहे तो इस अमानत के साथ, हक की अदायगी के साथ इस मोमिन बच्चे को चाहे तो वो हाफिज बना दे, चाहे तो वो आलिम बना दे, चाहे तो उसे मुहद्दिस बना दे, चाहे तो उसे शेखुल हदीस बना दे, चाहे तो उसकी पूरी कौम का मुक्तदा बना दे, चाहे तो उसको तहज्जुद गुजार बना दे और चाहे तो उसको वली बना दे। इसी रूए जमीन पर जब माओ ने अपने बच्चों की परवरिश की तो इसी रूए जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। और माँ ने जब इन बच्चों के हुकूक की अदायगी की तो पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। और जब माँ ने अपने बच्चे की अमानत का हक अदा किया तो सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। और जब माँ ने अपने बच्चे का हक अदा किया तो अल्लाह ताला ने इसी रूए जमीन पर वक्त के उलमा आरिफ बिल्लाह कारी सिद्दीक साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू पैदा हुए। और इसी रूए जमीन पर जब माँ ने अपने बच्चे की कदरदानी की तो मुहय्यिस सुन्ना हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू पैदा हुए। और जब माँ बाप ने अपने बच्चे की अमानत का हक अदा किया तो इसी रूए जमीन पर मुफक्किर इस्लाम सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। प्यारे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, हर माँ और बाप की जिम्मेदारी बनती है गोद में आने वाली औलाद का हक अदा करे। और उसका सबसे पहला हक यह है कि उसको नेक बनाए। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के कान में अजान दिलवाई गई कि नहीं दिलवाई गई? बच्चे के कान में इकामत कहलाई गई कि नहीं कहलाई गई? ये अजान और इकामत का कहला देना ये सुन्नत तो है, लेकिन वो अहदे अलग की जिम्मेदारी है जो निभाई गई है। अब अगर अजान और इकामत कहलाने के बाद बच्चे को दीनी तालीम न दी गई, बच्चे को कुरान न पढ़ाया गया, बच्चे को दीनदार न बनाया गया, याद रखना अल क़यामत के मैदान में इस नाफरमान बेटे और बेटी के साथ जहां ये नाफरमान बेटा फासिक और फाजिर लड़की बेहया बेटी जहन्नम जाएगी, साथ में माँ बाप को लेकर के जाएगी। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारा मुआशरा है, औलाद पैदा हुई, दुनिया में आई, खुशी हुई। बाज़े हमारे नौजवान तो ऐसे हैं, लड़के की पैदाइश के ऊपर डीजे भी चलता है, पर्दा भी चलता है, पर्दा भी चलेगा, नाम फासिकाना रखा जाएगा। बड़े होने के बाद कुरान की तालीम नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं, नमाज नहीं, कलमा नहीं, एक भूत सवार है डिग्री देने का, भूत सवार है डिग्री के हासिल करने का। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखना सबसे पहला फरीज़ा वालिदैन पर जो आता है वो ये आता है, जब तक बच्चा कुरान सही मानों में न पढ़ ले उस वक्त दीनी तालीम दुनियावी उलूम के अंदर न लगाया जाए उसे। आज हमारा मुआशरा क्या है? बच्चा कॉलेज जाएगा, हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कुरान के नाम पर 24 घंटे में एक मौलवी साहब को आधे घंटे के लिए लगा दिएगा, मौलवी साहब कुरान पढ़ा दीजिए। और गदब बालाए गदब ये है, मौलवी साहब
300 रुपये महाना देंगे। 3000 रुपये कॉलेज के फीस अदा की जा रही है। कॉलेज का बस्ता 500 का खरीदा जा रहा है। 2000 की किताबें खरीदी जा रही है। यूनिफॉर्म पहले बनवाया जा रहा है। बगैर जूते और मोजे के कॉलेज में एंट्री नहीं हो रही है। ये सारी चीजें बर्दाश्त है, लेकिन जब कुरान पढ़ने का नंबर आ जाए, सस्ता मौलवी हो, 24 घंटे में आधे घंटे की पढ़ाई हो, और अगर गांव के कुछ लोगों ने मकतब कायम कर दिया है तो फिर माशाअल्लाह सब फ्री होना चाहिए। फीस भी नहीं और ड्रेस भी नहीं, बस्ता भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत ही दुख के साथ बात कही जाती है, जिसमें कुत्ते और बिल्ली की तस्वीरें बनी हुई है। उनके रखने के लिए 500 रुपए का बस्ता खरीदा जा रहा है, जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, नबी का नाम लिखा हुआ है, जिसकी निस्बत अल्लाह से लगी हुई है। उसके रखने के लिए बात बच्चे तो धान की बीज की पोलोथीन में रख के लेके जा रहे हैं। बात बच्चे तो निरमे की पोलोथीन में कायदा और पारा रख के लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नजदीक कुरान की अहमियत क्या रह गई? कुरान की अहमियत क्या रह गई? हम अपने किरदार से कुरान की तौहीन कर रहे हैं। हम अपने किरदार से कुरान की तौहीन कर रहे हैं। खुदा न करे कल क़यामत के मैदान में अल्लाह बात पुरस करने का जवाब देते हुए नहीं बनेगा। होश में आओ, गौर करो। जिस कुरान की निस्बत से कुरान में फरमाया गया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जो कौम अपनी हिफाजत चाहती है, जब तक वो कुरान से वाबस्ता नहीं होगी, उसकी हिफाजत नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया कुरान की हिफाजत करेंगे। जो लोग कुरान से लग जाएंगे, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। वो सीने को आग नहीं जला सकती जहन्नम की, जिस सीने में कुरान हो। उस आग को आग जहन्नम की आग नहीं लग सकती जिस आग ने कुरान की ज़ियारत की हो। और आगे बढ़ के मैं कहता हूँ, अगर किसी हाफिज और किसी मौलवी ने बच्चे को सबक की याद न होने पर अगर कोई छड़ी लगाई है, खुदाए पाक की कसम, कुरान की याद न होने की तंबीह के अंदर अगर उसको छड़ी लगाई गई है, लिखा है कि उस जगह पर जहन्नम की आग नहीं छुएगी जहां पर उस्ताद की छड़ी लग जाएगी। तो हमारा मुआशरा, मेरा लाडला बेटा है, मौलवी साहब मारना नहीं। और अगर मौलवी साहब ने लगा दी छड़ी, निशान पड़ गए तो माएँ भी पहुंच जाती हैं। क्या मौलवी साहब तुम्हारी औलाद नहीं है का? ईमेल के मारे चाहिए। बाप पहुंच जाता है, गालियां देने लगता है। नहीं जानते जहां पर तुम थप्पड़ लगाओगे वो जहन्नम की आग उसको जलाएगी, लेकिन जहां पर उस्ताद की छड़ी लगेगी वहां पर जहन्नम की आग नहीं लग सकती। जब छड़ी जहां पर लगी वहां जहन्नम की आग नहीं छू सकती, तो क्या वो हाथ, वो माँ बाप जहन्नम में डाले जाएंगे जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया और हाफिज बनाया? डिग्रियों पर भरोसा है, बच्चे के हाफिज होने पर एतमाद नहीं। बहुत से लोग होते हैं, अरे भैया क्या पढ़ा रहे, हाफिजा, दिमाग घिस जाएगा, जबान घिस जाएगी, कहाँ लगा दी होगा, छोड़ाओ, कॉलेज की तालीम दो, डिग्री मिलेगी। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत गिरी और निचली सोच है, गिरी और निचली सोच है। कुरान की याद करने से कभी जहन कमजोर होता, कभी जबान खिसती। जब दुनिया के कामों के अंदर उंगलियों के पौर नहीं खिसते तो क्या ये जबान खिस जाएगी? कुरान के पढ़ने के बुनियाद पर वो लोग खिसे पिटे हैं जो कहते हैं हाफिज कुरान का जहन कुंद हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वर अल्लाह मरक़दहू बांग्लादेश तशरीफ ले गए। उसके बाद आप तशरीफ ले गए तो लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं मुलाकात कराने के लिए।
और तारुफ करा रहे हैं। हजरत बच्चा हाफिज है, जो आ रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चा हाफिज है, ये बच्चा हाफिज है। हजरत ने कहा माशा अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, ये छोटे छोटे बच्चे सब हाफिज हैं। एक साहब ने कहा हजरत आपने ये क्यों नहीं पूछा कि इतनी छोटी उम्र में हाफिजा क्यों कराया, कैसे हाफिज हो गए? तो हजरत ने कहा बताओ काहे के लिए? तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत ऐसा है, कॉलेज के लोगों का भी तजर्बा है, हम लोगों का भी तजर्बा है कि जो बच्चा हाफिज कुरान होता है, जब दुनियावी तालीम में लग जाता है तो फिर वो पूरे क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीजन पास होता है। क्यों? कुरान की याद करने की बुनियाद पर उसका जहन खुल जाता है। जब जो बच्चा 30 पारे कुरान जबर जेर के साथ याद कर ले, वो दूसरी चीजों का याद करना उसके लिए बहुत आसान होता है। हजरत ने फरमाया, गौर से सुनो, हजरत ने फरमाया काम तो बड़ा निराला है लेकिन नीयत बहुत खराब है। काम तो बड़ा निराला है लेकिन नीयत खराब है। मतलब क्या है? आपने हाफिज बनाया है दुनिया के लिए, इस नीयत को बदलो, ये नीयत करो कि हम हाफिज बना रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। खुलासा कलाम मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बच्चों के ताल्लुक से ये है नेमत है और अमानत है। जब अमानत है तो इनकी परवरिश सुन्नत के मुताबिक, इनका खाना पीना सुन्नत के मुताबिक, इनकी तालीम सुन्नत के मुताबिक। आज हमारे मुआशरे के अंदर लोग अपनी बच्चियों को पैंट शर्ट पहनाते हैं, लोग अपने बच्चों के बाल लड़कियों जैसे रखते हैं, लोग अपने बच्चों के बाल लड़कियों जैसे रखते हैं, लोग अपने बच्चियों को जब नाई की दुकान पर ले जाते हैं तो बच्चियों के बाल बच्चों जैसे कर लाते हैं, बच्चियों के बाल बच्चों जैसे कर लाते हैं। याद रखना, बच्चे का कसूर नहीं, वो नाबालिग है, गैर मुकल्लफ है, लेकिन इसका गुनाह इस हरकत पर, इन बालों पर, इन लिबास पर जितने लोग खुश होंगे वो सब के सब मुजरिम करार दिए जाएंगे, सब के सब मुजरिम होंगे। एक आलिम ने लिखा है, बहुत से लोग लाडो प्यार में बेटी को बेटा कह के पुकारते हैं। फरमाया बेटी को बेटा न कहो, अगर तुमने बेटी को बेटा कहा तो समझेगी मैं लड़का हूं, तो उसकी नकल हरकत लड़कों जैसी हो जाएगी, उसकी नकल हरकत लड़कों जैसी होगी, उसका मिजाज लड़कों जैसा बनेगा। और मुस्तकिल गुनाह कबीरा में एक गुनाह है जिसको सबसे बड़ा गुनाह कहा जाता है, लड़का लड़कियों जैसा लिबास पहने, उसकी बूदोबाश अख्तियार करे, लड़की लड़कियों लड़कों जैसा लिबास पहने और उसकी बूदोबाश अख्तियार करे। ये दोनों गुनाह कबीरा हैं जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते। गोया कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को इस बुरी हरकत में लगा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ नसीब फरमाए, तौफीक दे। मेरे प्यारे भाइयों, ये औलाद नेमत भी है और अमानत भी है। नेमत है जिसकी परवरिश आप करते हैं, अमानत है ये अमानत का हक असल मानों में उलमा और हुफ़ाज़ और गांव के मुअल्लिम और मुदर्रिस करते हैं। वो आप कोई बाप अपने बेटों को नहीं पढ़ा सकता। हाँ, ये काम हमारे उलमा, हुफ़ाज़ और मौलवी हजरात के जरिए से होता है। तो मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जो आदमी आपके इस कीमती हीरे के अंदर, आपके इस कीमती हीरे के अंदर निखार पैदा कर दे, उसका मकाम क्या होगा? आप जाते हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी दुकान के ऊपर, मिसाल के तौर पर आप जाते हैं मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कराने के लिए। जो आदमी सर्विसिंग करता है, उस सर्विसिंग करने वाले को आप बखुशी उसकी उजरत देते हैं। जो आदमी आपके चप्पल को सही कर दे, उसको आप उजरत देते हैं। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इतने हकीर काम पर हम इतनी
अपनी बड़ी बड़ी उजरतें दे देते हैं। और जो बंदा अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा हमारे इन गंवार बच्चों के अंदर निखार पैदा कर दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, हाफिज बना दे, अच्छे अखलाक का मालिक बना दे, कितनी गिरी बात है कि महीने में उसकी जरूरत पूरी करने के लिए जो थोड़े से पैसे मुकर्रर किए गए हैं वो भी अदा न हो। तो मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कितनी बड़ी हिकारत की चीज होगी। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त में बात कही थी, मुसलमानों को मुखातब किया था, मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक वक्त का खाना बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ और एक वक्त का खाना तुम खाओ। ये है बच्चों की औलादों के हक अदा करने का तरीका। अगर तुमने पेट भर के खाया है और बच्चों को तालीम नहीं दी है, एक वक्त आएगा कि तुम्हारे बच्चों को तख्ता सियाह बना करके उनकी पीठों के ऊपर कागज रख करके तहरीर किया जाएगा। इतनी अहमियत भी नहीं रही होगी। इसलिए मुसलमानों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अहद करके उठो कि अल्लाह ने जो अमानत दी है, इस अमानत का हक हमें अदा करना है। वो क्या है? हमें उसको दीनदार बनाना है, कुरान पढ़ाना है, दीनदार बनाना है, दीनदार बनाने के साथ अच्छे अखलाक का मालिक बनाना है। जब ये अच्छे अखलाक के मालिक होंगे, मुआशरे के हर फर्द का अदब व एहतराम करेंगे। हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारी जरूरत पेश आएगी, बखुशी हमारी ये खिदमत करेंगे। वरना वही होगा जो आजकल शहरों में होता है, बूढ़ा हो गया बाप तो उसको भेज दिया गया एक जगह पर जहां पर बूढ़े रहते हैं और कभी कभी चले गए मुलाकात करने के लिए, वरना वहीं वो जमा है, वहां कारखान लगे हुए, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। बच्चा कहीं ऐश कर रहा है, बाप कहीं दर्द भरी आहें भर रहा है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। एक पैगाम लेकर के जाओ कि हम अपने बच्चों के मुदर्रिस को, अपने गांव के मकतब को मालदार बनाएंगे। मकतब जितना मालदार होगा, उतनी अच्छी तनख्वाह मुअल्लिम की होगी, उतना ही बखुशी, तनदही और दिलदही के साथ आपके बच्चों को तालीम देगा। फिर यही बच्चे अच्छे अखलाक के मालिक होंगे। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसका एक आसान तरीका एक ये है कि जो लोग दुकानदार हैं, अपने घर के अंदर डिब्बा रखें दुकान के अंदर, उसमें रोजाना 10 रुपये सदक़े के तौर पर डालें। माँ और बहनें रोजाना एक बर्तन के अंदर सुबह एक मुट्ठी चावल और आटा, शाम को एक मुट्ठी चावल और आटा जब पकाने चले तो उस बर्तन में डाल दें। जब 8 दिन हो जावे, उस बर्तन को मदरसे को भेज दे। ये डब्बा मदरसे को चला जाए, जो भी रकम आई मदरसे में जमा हो जाए। जो लोग बाहर ममालिक में, बाहर शहरों में काम करने के लिए गए हैं, वो तय कर लें कि हम अपनी माहाना कमाई से 5% या 10% आमदनी हम अपने गांव के मकतब और मदरसे में लगाएंगे। बहुत आसान नुस्खा है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमावे। ये 3 रास्तों से जब मदरसे की आमदनी आएगी, इंशाअल्लाह आपका मकतब और आपका मदरसा क्या हो जाएगा? मालदार हो जाएगा। यही सिखलाया जा रहा है तुमको। हम तुमको बनाने के लोगों से कर तुम बिगड़ रहे हो। मोबाइल रखो, बिला मजे पड़े हुई हो यार। मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ कि मेरा फोटो खींच के आप उसको चुंपे ना चाहें। बात सुनिए पहले। ये बात हो गई हमारे किन के लोगों ताल्लुक से? बोलो किन लोगों के ताल्लुक से? बोलो बच्चों के ताल्लुक से, जिनका प्रोग्राम खूबसूरत प्रोग्राम अभी आपने सुना है। ये मदरसे की मेहनत थी, उस्ताद की मेहनत थी। अगर आप उस्ताद की जरूरतों को पूरी कर दें तो इंशाअल्लाह इससे अच्छा प्रोग्राम आपके सामने आएगा। परवरदिगार आलम हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हो गई बात बच्चों के ताल्लुक से। अब आइए बड़ों लोगों के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूं। प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसी जगह पैदा किया है जहां पर हम इंसानों के बीच में रहते हैं। और इंसानों के बीच में रहना भी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।
बहुत बड़ी नेमत है। मैं आगे एक बात कहूँ तो शायद कुछ लोगों को तजर्बा होगा और हमारी इस बात पर क्या करेंगे, शहादत भी देंगे। जो लोग सऊदी कमाने के लिए जाते हैं, यहाँ से तो वीजा मिल गया, चले गए कमाने के लिए, और कफील मिल गया, क्या ऊँटबान, कफील मिल गया बकरी वाला, तो फिर यहाँ से जाने वाले शख्स को ऐसी जगह डाल देता है जिसके आगे और पीछे, जिसके दोस्त और यार, बाल बच्चे सब बकरी ही होती है। अब बकरियों को चरा रहे हैं वो, या ऊँटों को चारा दे रहे हैं वो, या अगर भेज दिया उसने कहा किसी बाग के अंदर, तो फिर उनके आगे पीछे दाएं माँ बाप भाई बहन सब खजूर के दरख्त ही हैं वो। जरा उनसे पूछो उस तन्हाई की जिंदगी, वो तन्हाई की जिंदगी जो होती है वो, और एक जिंदगी वो जब वतन आते हैं, अपने घर में होते हैं, चचा दादा बाबा भाई भावा बहन बेटे पोतियां पोते नवासे सब आते घेर लेते हैं, उस जिंदगी का अंदाजा कीजिए। अल्लाह ताला ने हम सबको लोगों के दरमियान पैदा किया, और लोगों के दरमियान पैदा करके अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म के अंदर एक उज़्व रखा है। जैसे कि एक उज़्व है कलेजी, फेफड़ा, तिल, तिल्ली, ऐसे अल्लाह ताला ने एक उज़्व रखा है दिल। क्या रखा है? दिल। ये दिल क्या है? पूरे जिस्म का सरदार है, हेड मास्टर है। ये क्या है? हेड मास्टर है। ये वजीर आजम है। ये इसका सारा इसी का हुक्म, और इसी के हुक्म पर जिस्म के सारे आदा चलते हैं। जैसे वजीर आजम साहब कलम चला दें तो पूरे मुल्क के जितने भी मातहत लोग हैं सबको उसको करना पड़ेगा। ऐसे ही दिल है। दिल अल्लाह ने बनाया है काहे के लिए? मोहब्बत करने के लिए। दिल का काम मोहब्बत करना है। दिल का काम मोहब्बत करना है। अब मोहब्बत दो तरीके की होती है, एक मोहब्बत सच्ची होती है और एक मोहब्बत झूठी होती है। एक मोहब्बत है, दर्द है, मोहब्बत है जिसको सच्ची मोहब्बत कहा जाता है, और एक मोहब्बत होती है जो झूठी मोहब्बत होती है। झूठी मोहब्बत होती है। एक है इश्क़े हकीकी और एक है इश्क़े मजाजी। सच्ची मोहब्बत और इश्क़े हकीकी क्या है? सच्ची मोहब्बत और इश्क़े हकीकी ये जिस ज़ात ने दिल बनाया है उस दिल के अंदर वो ज़ात आ जाए। उसमें अगर मोहब्बत हो कि किसकी मोहब्बत हो? अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत हो। और झूठी मोहब्बत क्या है? अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर की मोहब्बत दाखिल करना, गैर की मोहब्बत दाखिल करना। और गैर की मोहब्बत में सबसे खराब, सबसे गंदी, सबसे गलीज मोहब्बत वो है कि इंसान अपने दिल को ऐसे शख्स को दे दे जिसको नहीं देना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी की बहन और किसी की बेटी से मोहब्बत करने लगे, वो अपने लोगों से मोहब्बत ना हो, किसी की बहन और बेटी से मोहब्बत पैदा हो जावे। ये मोहब्बत इसके मजाजी के अंदर सबसे गंदी, सबसे खराब, सबसे मोहलिक और सबसे बदबूदार मोहब्बत है। अल्लाह ताला पूरी कायनात के इंसानों को ऐसी मोहब्बत से बचाए। यही वो मोहब्बत है जो ईमान से खो बैठते हैं। यही वो मोहब्बत है जो इस्लाम के मामून किले से निकल करके कुफ्र के दलदल में जाके फंस जाते हैं, जैसा कि सुना गया है। अल्लाह ताला सबको इस मोहब्बतों से बचाए। गैरुल्लाह की मोहब्बत में सबसे गंदी मोहब्बत, और गैरुल्लाह की मोहब्बत में अच्छी मोहब्बत ये है जिसको मुस्तहसन करार दिया गया है, वो ये है माँ से मोहब्बत हो, अपनी बीवी से मोहब्बत हो, अपने बच्चों से मोहब्बत हो, अपनी बहनों से मोहब्बत हो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत हो, और आगे बढ़ करके एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से मोहब्बत करने लगे। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, प्यार देखिए अल्लाह ताला का, अल्लाह कैसे फरमा रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा,
अल्लाह का ऐलान है कि सारे ईमान वाले भाई हैं, सारे ईमान वाले आपस में भाई हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। एक साथ रह रहे हैं, कभी होता है, एक मिसाल कही जाती है, जब एक झाबे के अंदर बर्तन रखे जाते हैं तो एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराता तो आवाज पैदा होती है। एक बर्तन दूसरे बर्तन से क्या करता है? टकराता है तो आवाज पैदा होती है। इसी तरीके से जब इंसान इंसान के करीब रहेंगे तो इनके अंदर कभी कभी टकराव पैदा होगा, कभी कभी मुठभेड़ पैदा होगी, कभी ऐसा होगा कुछ नाज़ेबा बातें सामने आ जाएंगी, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर एक दो सगे भाइयों में अगर किसी किस्म की नाचाकी पैदा हो गई है तो अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म फरमाया है कि इन दो भाइयों में साथ रहने की बुनियाद पर जो नाचाकी पैदा हो गई, छपकलिश आ गई, किसी किस्म की नफरत पैदा हो गई है तो हुक्म दिया गया है फअस्लिहू बैना अखवैकुम, इन दोनों भाइयों के दरमियान क्या करो? सुलह करा दो। दोनों भाइयों के दरमियान क्या कराओ? सुलह करा दो। और गौर कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब दो लोगों के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ पैदा हो जावे, कोई नागुफ्ता पे हालात पैदा हो जावे, कहीं पर किसी वजह से नफरत पैदा हो जावे तो फरमाया अगर इसी नफरत के साथ दुनिया से गए तो जन्नत का दाखिला मुकद्दर नहीं होगा, और अगर 3 दिन से ज्यादा अगर नफरत बाकी रखी गई तो फिर कोई इबादत कबूल नहीं होगी, इबादतें मुअल्लक रहेंगी। जब दोनों आपस में मोहब्बत पैदा कर लेंगे, नाचाकी दूर कर देंगे तो अल्लाह की गई इबादतों को क्या कर लेगा? कबूल फरमा लेगा। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, नाचाकी पैदा हो जावे, किसी किस्म की नफरत पैदा हो जावे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस नफरत को दूर करने का सबसे आसान तरीका यह है सलाम शुरू कर दो। क्या कर दो? सलाम शुरू कर दो। जब सलाम शुरू करो तो जो आदमी पहले सलाम करेगा गोया कि उसने दुश्मनी की दीवार को तोड़ दिया, और अगर दूसरे ने जवाब न दिया तो गोया कि उसने दुश्मनी की दीवार को बाकी रखा। ये मरेगा जन्नत जाएगा, वो मरेगा जहन्नम जाएगा। सलाम करने वाला मरेगा तो जन्नत जाएगा, क्योंकि उसने सलाम करके नफरत और दुश्मनी की दीवार तोड़ दी, और इसने जवाब न दिया तो जवाब न देने की बुनियाद पर जो नफरत की दीवार थी वो बाकी रखी। अगर इसी हाल में इंतकाल हो गया है तो ये जहन्नम जाएगा और वो जन्नत जाएगा। और अगर उसने जवाब दे दिया, खैरियत मालूम न की, खैरियत मालूम न हुई, बोलचाल शुरू न हुई, सलाम का जवाब देता रहा, अगर इसी हाल में मर जाएंगे तो इस दुश्मनी के गुनाह की बुनियाद पर जहन्नम नहीं जाएंगे। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम आपस में रह रहे हैं तो आपस में रहने की बुनियाद पर जरा सोचने की चीज है। मैंने पहले बताया बर्तन आपस में लड़ते हैं, लड़ गए, लेकिन कभी आपने देखा कि जब दो गिलास आपस में लड़े हो तो घर के मालिक से कहें कि मेरा ठिकाना अलग कर दो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। वो लड़ते हैं और साथ रहते हैं। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमको मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम लड़ते हैं कि हमारी लड़ाई हमारे घर तक नहीं रहती, ये हमारी लड़ाई हमारी चारदीवारी तक नहीं रहती, ये लड़ाई तो वहां तक पहुंच जाती है जहां पर अल्लाह ने मिल बैठने का हुक्म दिया है, मस्जिदों तक ये लड़ाई पहुंच जाती है। मेरे प्यारे भाई, बुजुर्ग और दोस्तों, आपको मालूम है
उस नमाज को कामिल नमाज कहा गया जो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए। फिर जमात के साथ नमाज पढ़ने का क्यों हुक्म दिया गया है? क्यों हुक्म दिया गया जमात के साथ नमाज पढ़ने का? जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि जब मस्जिद जाएंगे एक दूसरे के करीब खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे तो इस करीब में खड़े होने की बुनियाद पर दिलों की दूरियां खत्म होंगी, मोहब्बतें पैदा होंगी। और फरमाया गया जब जमात बनाई जाए तो जमात सीधी हो, अगर जमात टेढ़ी रहेगी तो दिल भी टेढ़े रहेंगे। जब जमात के सीधा होने पर दिल के सीधा होने का हुक्म दिया गया है तो अब मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों बताओ, ये दिल जो अल्लाह ने बनाया मोहब्बत करने के लिए और इसके अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा ही है, इसमें मोहब्बत का बीज रखा ही गया है, हम उस बीज को खत्म करके दुश्मनी की बीज डाल रहे हैं। कितनी बड़ी अल्लाह की नाफरमानी और नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं। प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सहाबा को मुखातब करके बात इरशाद फरमाई, वइन कुंतुम अला शफा हुफ्रतिन फअनक़दकुम मिनन्नार। परवरदिगार आलम ने फरमाया तुम्हारा हाल ये था पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तुम्हारा हाल ये था कि एक दूसरे का दुश्मन था। हाल सूरत नौयत ये थी कि जंगें होती थी, जंग हो रही है और बाप मरने लगता था तो कहता था फला कबीले से मेरी जंग चल रही है, इस जंग को खत्म न करना। वो मर जाता, बेटा मरने लगता तो अपने बेटों से कह जाता था। ये चीज चलती रहती थी। और लड़ाई किस बात पर होती थी? किन बातों पर लड़ाई होती थी? दो लोग घोड़े से सफर कर रहे हैं, एक ओहदे का मालिक है और एक ओहदे का कमतर है, एक आला कबीले का है और एक थोड़ा कम दर्जे के कबीले का है। ये दोनों सफर कर रहे हैं। कम दर्जे वाले का घोड़ा अपनी तेज रफ्तारी की बुनियाद पर बड़े ओहदे वाले के आगे निकल जाए, बस इसी पर जंग शुरू हो जाती थी, इसी पर जंग होने लगती थी। जैसे कि आज हमारा माहौल है, इसी पर जंग होती रहती थी। कितने लोग मर जाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया, उस नेमत को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे और हाल ये था कि तुम जहन्नम के करार पर खड़े थे। अल्लाह ने पैगंबर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा फरमाई, उखुवत पैदा फरमा दी। तुम इस बड़ी मुसीबत से बच करके तुम आपस में शीरो शकर हो गए। ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई है। इस नेमत को याद करो प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों। इसलिए फरमाया गया हम सब ईमान वाले, एक दूसरे में अगर कोई नाचाकी हो जा रही है तो बस 3 दिन से ज्यादा उसको बाकी नहीं रखना चाहिए। मोमिन और मुस्लिम की पहचान ये है कि सुबह लड़ाई हो शाम को खत्म हो जाए। मदरसा अशरफुल मदारिस में काम करने वाले खुद्दाम दीन जो मुदर्रिस और उलमा हजरात हैं, एक मौके पर मुहय्यिस सुन्नत नव्वर अल्लाह मरक़दो सफर पर तशरीफ ले गए थे। यहाँ पर मदरसे के अंदर 2 मुदर्रिसीन के अंदर आपस में कुछ बात बिगड़ गई और बिगड़ी है कि ऊंची बात हो गई, यानी लड़ाई की शक्ल बन गई। वो बात बढ़ गई, बात लड़ाई हो गई, दोनों लोग अपने जगह चले गए। उन दोनों लोगों में से जो बड़े थे, जो हज़रत मुहय्यिस सुन्नत नव्वर अल्लाह मरक़दो के ज्यादा करीबी थे, शाम को उन्होंने अपने उन साथी को बुलाया जिनसे कुछ गुफ्तगू शुनीद हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। शाम को बुलाया और कहा भाई हम दोनों लोग हजरत से ताल्लुक़ रखते हैं, हजरत सफ़र पर गए हुए हैं और हम लोगों में आपस में लड़ाई हो गई है। अगर हजरत को इसकी इत्तला होगी तो हजरत को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी।
इसलिए जो साहब बड़े थे उन्होंने कहा कि हमसे जो गलती हो गई है, हमसे जो आपकी बेअदबी हो गई है, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। आप अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और मेरी तरफ से उन्होंने 10 रुपये हदिया पेश किया कि मेरा हदिया कबूल कर लीजिए। जब अल्लाह ईमान की दौलत देता है, नेकों की सोहबत अता फरमाता है, तो जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। लड़ाई तो होना यकीनी है, इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं। चाहे वो आलिम हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो अवाम आमी शख्स हो, वो तो होना ही है, आपस में होना ही है इस बात को। लेकिन ये इंसान होने के तकादे से ये चीज होना है। लड़ाई फरिश्तों के दरमियान नहीं थी, लड़ाई अंबिया के दरमियान नहीं थी, सहाबा के दरमियान हुई, औलिया किराम के दरमियान में हुई, ताबईन में हुई, आज भी होती है। कोई आदमी लड़ाई से पाक नहीं रह सकता। जब ये चीज होती है तो अल्लाह ताला ने इस बीमारी का इलाज शरीयत मुतहरा में रखा है, नुस्खा बताया गया है। लिहाजा हमें वो नुस्खा अपनाना चाहिए और ये चीजें दूर करनी चाहिए। याद रखना, जहन्नम के अंदर जितने जहन्नमी होंगे, हर जहन्नमी को दूसरे जहन्नमी से इंतहाई दुश्मनी होगी। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, एक जहन्नमी दूसरे जहन्नमी से कहेगा वलअनहुम लानन कबीरा, ऐ अल्लाह इस पर लानत बरसा और इसको सख्त अदाब दे, इसी ने मुझको गुमराह किया था, इसी ने मुझको बहलाया था। और यही इंसान जो नेक थे जन्नत में जाएंगे तो जन्नतों की आपस में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। वहां तो ये होगा तहिज्जतुहुम वइदा हुज्जीतुम बितहिज्जतिन फहज्जू बिअहसन मिनहा रुद्दुहा। जन्नती एक जन्नती से कहेंगे उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, वहां सलाम होगा, वहां मोहब्बत होगी। और मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आगे सुनो, एक जहन्नमी दूसरे जहन्नमी को लानत करेगा और एक जन्नती दूसरे जन्नती की दावत करेगा। कुरान पाक में सूरह दहर की तफसीर में एक मौके पर लिखा है कि जब एक जन्नती दूसरे जन्नती से मुलाकात करने के लिए जाएगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो अल्लाह ताला उसको एक छड़ी देंगे, अल्लाह ताला उसको एक सोने की छड़ी देंगे। तो वो जब मुलाकात करने के लिए जाएगा तो अपनी जन्नत में जो अल्लाह ताला ने उसको दूध की, शहद की, खालिस पानी की नहर दी होगी, उसमें से वो तोहफे के तौर पर लेकर के जाएगा। और ले जाने का तरीका ये होगा कि अपनी दूध की नहर से वो छड़ी से लकीर खींचता हुआ अपने दोस्त की जन्नत में जाएगा, तो इस लकीर की छड़ी के लकीरों पर, सोने की छड़ी की लकीरों पर वो दूध की नहर उसके साथ साथ जाएगी उसके दोस्त के यहाँ। एक दोस्त जन्नती दूसरे दोस्त जन्नती की क्या करेगा? दावत करेगा। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम में से हर शख्स चाहता है जन्नत में जाए, लेकिन जन्नत में जाने के लिए ये जो है ना अंदर वाला, इसको पाक और साफ रखना पड़ेगा। फरमाया जिस शख्स के दिल के अंदर कीना हो वो जन्नत नहीं जाएगा। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और वजू करके तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए सहाबा से फरमाया, देखो ये शख्स जो आ रहा है ये क्या है? अगर किसी को जन्नती देखना हो तो इस जवान को देखे। वो आए, बैठ गए, थोड़ी देर बातें की, चले गए। दूसरे दिन फिर वो आए। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाए तो वजू करके आ रहे थे। आपने फिर सहाबा को मुखातब करके फरमाया, अगर किसी को किसी जन्नती को देखना है तो इन शख्स को देख ले। 3 दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत दी। एक सहाबी उसमें से थे, उन्होंने सोचा कि अब पता लगाएं इनको जन्नत कैसे, 3 दिन से जन्नत की बशारत मिले, क्या करते हैं ये। जब वो जाने लगे तो इन्हों पीछे पीछे हुए लिए
और कहा लगे ऐसा है भाई साहब, आज हमारे घर वालों से, घरवाली से लड़ाई हो गई है, तो मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके घर क़याम करना चाहता हूँ। तो कहा चलो, लेके चले गए वो। अब वो गए रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। मेहमानी 3 दिन होती है, मेहमानी 3 दिन होती है। अब ये सुन्नत हमारे माशरे से मफकूद हो गई जब से मोबाइल आ गया। मोबाइल के आने की बुनियाद पर अब ज़ियाफ़त का मामला भी ख़त्म हो चुका है। 3 दिन के बाद जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा, भाई साहब बात ये है, हमारे घरवाले से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी। वजह ये थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से आपको जन्नती होने की बशारत दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि देखें आप कौन सा बड़ा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा। तो मैं आपके यहाँ 3 दिन रहा, कोई खास अमल नहीं देखा आपका कि आप लंबी तस्बीहें पढ़ते हो, ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ते हो, रातों को तहज्जुद पढ़ते हो। मामूल आपका वही है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, थोड़ा सा कुरान पढ़ना, सोना और घर के लोगों में रहना, कोई खास बात नहीं देखी है। अब जरा आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा बड़ा अमल है जिसकी बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से आपको जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं। गौर से सुनने की चीज़ें मेरे भाइयों। साहबी ने फरमाया कोई अमल नहीं है, हाँ एक बात है। वो क्या है? फरमाया बात ये है कि हमारे दिल में किसी के ताल्लुक से कीना नहीं। कीना जानते हो किसे कहते हैं? कीना कहते हैं कि किसी ने मेरा नुकसान किया, मुझको तकलीफ पहुंचाई, तो अब हम इस घात में रहें, मिलें तो इनको बताइए, मिले तो इनका बताइए। अब क्या हुआ? फंदे में तो नहीं आए, मर्ज़ी खुदा उनका नुकसान हो गया, कोई कहीं बकरी मर गई, खेत का नुकसान हो गया, तो कहा अच्छा बाबा बड़े काबिल हैं, तो हाथ से बदला तो नहीं पहुंचाया, लेकिन ये कह करके उन्होंने अपने दिल के कीने को जाहिर किया। जिस दिल के अंदर ये जज्बा होगा वो दिल गंदा है। जब वो दिल गंदा है तो जिस्म भी गंदा है। हम लाख नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, कुरान की तिलावत करने वाले हो, दीन के दाई और मुबल्लिग हो, अगर किसी मुसलमान की तरफ से दिल में कीना है तो याद रखना, जब तक के कीने की गंदगी खालिक कायनात जहन्नम की भट्टी में जला करके साफ नहीं करेगा, कीने वाला दिल जन्नत में नहीं जा सकता। अगर जन्नत में चला गया तो हुओं कीना रखी, और जन्नत पाक है, लिहाजा जन्नती भी पाक ही हो। कोई नापाक जन्नती नहीं, कोई नापाक मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। और नापाकी गोबर की नहीं, नापाकी पेशाब की नहीं, नापाकी शराब की नहीं, नापाकी गोबर इंसान के पाखाने की नहीं, नापाकी गुनाह की। गुनाह की नापाकियों में से कीना भी एक नापाकी है, गुनाह की नापाकियों में से किब्र भी नापाकी है, गुनाह की नापाकियों में से हसद भी नापाकी है, गुनाह की नापाकियों में से बुग़्ज़ भी नापाकी है। नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहसदू, आपस में हसद मत करो, वला तबागदू, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वला तदाबरू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और तुम भाई भाई बनकर रहो। जिस तरीके से सगे भाई की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, हर मोमिन की मोहब्बत दिल में होना चाहिए, हर मोमिन की मोहब्बत दिल में होना चाहिए। हम जिस दर्जे में हो, ईमान वाले से मोहब्बत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी इंसानियत की मिसाल ऐसी है जैसे कि ये जिस्म, जैसे कि ये जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं। अगर पैर के अंगूठे के नाखून में तकलीफ होती है तो आंख रोती है, दिल बेचैन होता है, दर्द हो रही है, अंगूठे के नाखून में सर चकरा रहा है, आंख रो रही है, और दिल से आह आह की आवाज निकल रही है,
अब इनको एक दूसरे के साथ ऐसे ही जोड़ रखना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अगर कहीं किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही हो तो दूसरे इलाके और दूसरे सूबे में रहने वाले मुसलमान को उस ईमान वाले भाई के दिल के तकलीफ के बारे में दिल को कुरान होनी चाहिए। हाल तो हमारा ये है कि हम सगे भाई से भी लड़ रहे हैं। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया, गैरों से मोहब्बत करते हैं, अपने सगे भाई से मोहब्बत नहीं। गैर को खिलाएंगे, सगी बहन से मोहब्बत नहीं। गैर जूते मार के चला जाए फिर मुलाकात करेंगे। बहन और भाई की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से अगर कोई बात पेश आ जाइए तो उसको तह करके परस में रख लेते हैं, बार बार याद करते हैं और याद करके दुश्मनी को जिंदा करते रहते हैं। मुसलमानों, ये सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी की चीज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और अल्लाह की रस्सी कुरान और हदीस, यानी कुरान और हदीस में मुआशरे में जिंदगी बसर करने का जो तरीका बताया गया है, उस तरीके पर हम जिंदगी बसर करें। ये कुरान का पैगाम है। किसने कहा? हम सबके पैदा करने वाले खालिक रब्बुल आलमीन ने बात कही है। प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए तमाम गुनाहों में से गुनाह ये भी है कि हम आपस के अंदर बैर रखें, दुश्मनी रखें। दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बैर न होना चाहिए। हाँ, मोहब्बत होती है तभी तकलीफ पहुंचती है। अगर ताल्लुक ना हो तुम तभी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और तजर्बे की बात, मैं तो छोटा आदमी हूं, हम में से बड़ी उम्र के लोग बैठे होंगे, बड़ी उम्र के लोग बैठे होंगे। दो लड़के हैं, एक से मोहब्बत ज्यादा है और एक से मोहब्बत कम है। दोनों बेटे, जिससे मोहब्बत कम है अगर वो कड़ी आवाज में कोई बात कह दे, गाली दे दे या गुस्सा हो जाए तो बाप को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ ज्यादा मोहब्बत रखने वाले बेटे के को हुक्म देने पर जब वो कहता है हूँ, जितनी तकलीफ उससे होगी उतनी तकलीफ उससे नहीं होगी जिससे कम मोहब्बत है। तजर्बा है, हमेशा सबको तजर्बा होगा इस बात का। तो आपस में इख्तिलाफ पर दुश्मनी ज्यादा उसी से होगी, लेकिन अब इस दुश्मनी को, इस लड़ाई को बाकी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ फरमावे, अल्लाह हिदायत की तौफीक दे। इस नफरत और नाचाकी की बुनियाद पर जब वो दुनिया से जानने लगते हैं तो ये कह देते हैं कि फलाने को मेरे जनाजे में हाथ न लगाने देना। यानी जिंदगी में तो बैर रखा ही था, मरने के बाद भी गुनाह की गठरी लेकर के जा रहे हैं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इतनी खतरनाक बातें आपस के इख्तिलाफ पर पाई जाती हैं, लेकिन हम मुसलमानों का हाल ये है कि हम लोग उसको लिए बैठे रहते हैं। इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम सब लोग आपस के इख्तिलाफ को खत्म करके मवद्दत और मोहब्बत की एक लहर पैदा करेंगे। आज का जलसा जो हो रहा है आपका, इस जलसे की कामयाबी की दलील ये है, कामयाब उसी वक्त होगा कि पहली बात हम अपने बच्चों को अमानत समझें, इस हुकूक को अदा करें। दूसरी चीज ये है, हमें से जितने लोग बैठे हुए हैं जिससे कोई आपस में इख्तिलाफ हो गया हो, कोई छपकलिश चल रही हो, सुबह होते हुए पहला काम ये है कि आप क्या करें, उससे मुलाकात करें, उससे सलाम करें। उससे बिलकस मुलाकात नहीं कर सकते तो इरादे कर लो कि इंशाल्लाह जब मिलेंगे मुझसे सलाम करेंगे, इंशाल्लाह सलाम करेंगे। कुछ नहीं, सलाम करना शुरू कर दो। सलाम जानते हो क्या? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुमको सलामत रखे। जब तुम दुआ दोगे ना, वो तुमको अल्लाह तुमको सलामत रखे। ये दुआ है इस बात की अल्लाह तुमको जहन्नम से सलामत रखे। इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सलाम मोहब्बत का पैगाम है, करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
एक बुराई तो ये भाई नमाज ना पढ़ने की बुराई तो है ही है, उसको हर आदमी जानता है। रोजा ना रखने की बुराई उसको हर आदमी जानता है, लेकिन इन बुराइयों को लोग बुराई नहीं जानते। इसको तो कमाल कहते हैं ना। कौन है हम? खां साहब हैं, झुकते नहीं है किसी के सामने। कौन नहीं झुका था? कौन नहीं झुका था? शैतानिर रजीम। शैतान आदम के सामने नहीं झुका था। जो न झुके वो शैतान का दोस्त है, जो झुक जाए वो फरिश्तों का दोस्त है। झुकना सीखो, आपस के इख्तिलाफ को खत्म करना सीखो। रिश्तेदारियों में अगर कोई नाचाकी तो खत्म करना सीखो उसको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे तोड़े उसको तुम जोड़ो, जो तुमसे नफरत करे उससे तुम मोहब्बत करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आज हमारे माशरे में हम ससुराल गए, खाला खालू के यहाँ गए, नानी और मामू के यहाँ गए, मुमानी ने कुर्सी नहीं दी, चाय नहीं पिलाई, मिठाई में नाश्ता नहीं कराया, चले आए तो अब तो न जई हूँ, नानी न रही तो मुमानी पहचानती ही नहीं, रख ली बात, अब जाना नहीं है। ससुराल गए, सास ने ससुर ने या साले की बिरादर निस्बती की बीवी ने जियाफत न की, बोली नहीं, वो चिढ़ गए। लो साहब ससुराल आए थे, मुझको किसी ने खाना नहीं पूछा, नाश्ता नहीं कराया, चाय नहीं पिलाई, दाल मोट रख दिया, मिठाई नहीं मंगाई, जिसकी बुनियाद पर बिदक गए, अब तो नहीं जाऊंगा। एक साहब मुझसे कहने लगे 5 साल हो गए ससुराल नहीं गया हूँ। हमने कहा बड़ा कमाल किया है आपने, इन 5 सालों में ससुराल नहीं गए हो ना, जब अल्लाह ताला पूछेंगे ना और चलेंगे दुर्रत पर मारे पर, वहां दिखाना अपनी खांसाही भी पता चल जाएगा। जरा जरा सी बात पर नाचाकी लेके बैठ जाते हैं। नौजवानों, मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आपस की इस इख्तिलाफ को दूर करो, मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करो। परवरदिगार आलम हम सबके दिलों को जोड़ दे, आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दे, आपस में इत्तेफाक पैदा फरमा दे। ये बहुत बड़ी लानत है इस चीज की, किसकी बुनियाद पर समझ लीजिए कि दीन घर से रुखसत हो जाता है। इसी तरीके से नौजवानों में जहां पर बड़ों में बुराइयां और हैं, उन बुराइयों में से एक बुराई ये है कि आज का नौजवान शराब का आदी हो चुका है, शराब का आदी, और मोबाइल के अंदर अपने कीमती जिंदगी को गुजारने का आदी हो चुका है। ये बात जब कही जाती है ना तो हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसा मुड़ हला कहा, देखो इनका क्या कहा था, क्या कहते हैं ये। आइए मैं दोनों बातों से आपको तवज्जो दिलाता हूं। एक तो शराब है, इंतहाई खतरनाक चीज है। इससे पहले मैं करीब में जगह बात बयान कर चुका हूं और भी करता रहता हूं इस बात को, क्योंकि हम नहीं बिरादराने वतन इस बात को कहते हैं, जितना मुसलमानों का नौजवान शराब पीता है, हमारा नौजवान शराब नहीं पीता। और ये बात है, बड़े गैर ईमान वालों के बड़े घरों के लोग जो होते हैं ना, उनके वो लोग अपने बच्चों को ऐसा बिजी रखते हैं, वो तालीम में, कारोबार में, खेती बाड़ी में, कि उनको मौका ही नहीं मिलता। और हमारे मुसलमान इतने बड़े मालदार हैं, करोड़पति और लखपति हैं इतने, कि हमारा नौजवान बिल्कुल फ्री है, जैसे कि साइकिल की फ्री, चाहे ऐसे घुमो चाहे ऐसे घुमो, कोई इनको परवाह ही नहीं है। और जब घर के लोग इनके बारे में पूछेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है नौजवान कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। देखा जाता है गैरों के नौजवान जिस वक्त मोमिन मुस्लिम तहज्जुद के लिए अल्लाह को याद करने के लिए उठता है, उस वक्त गैरों का नौजवान उठ करके अपनी सेहत और अपनी ताकत बनाने के लिए उठता है, ताकि अपनी ये सेहत और ताकत मुसलमानों की बर्बादी पर खर्च करेंगे। और मुसलमानों को नौजवान अपनी सेहत और अपनी ताकत को बिस्तरों पर करके गुजारता है। जब बजते हैं 8 और 9 तो ये उठेंगे, आंख में मिलाते हुए फिर मंजन पर लगाएंगे, बुरुश पर लगाएंगे मंजन, और मरते हुए महल्ले में टहलेंगे, मैं बड़ा मुंबई वाला हूँ, देखो मैं इतने बड़े मंजन करता हूँ, और मुंह में फेना भर के पुक पुक करेंगे।
ये हमारे नौजवानों का हाल है। मुसलमानों और प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है मुसलमानों के दरमियान जो बुराई हो रही हो, हर बुराई की कबाहत दिल में हो और हर मोमिन के दिल में ये तड़प हो कि हमारा मुसलमान जहन्नम के रास्ते से हटकर के जन्नत के रास्ते पर आ जाएगा। शराब इंतहाई खतरनाक चीज है, इंतहाई खतरनाक चीज है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने हम मुसलमानों के लिए कितनी लजीज, मीठी, साफ और सुथरे मशरूब अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। मियाँ खरीदने का नंबर आ जाए ना तो जिंदगी अजरन हो जाए। उन बापों से और माओं से पूछो जो लोग अपने बच्चों को डिब्बों का दूध पिलाते हैं। शिकवा होता है डब्बा आया 8 दिन में खत्म हो गया। और अल्लाह ताला ने हर माँ के सीने के अंदर 2 डब्बे ऐसे पैदा कर दिए हैं, जब तक बच्चा दूध पिएगा अल्लाह बगैर फीस के, बगैर कीमत के उस डब्बे के अंदर दूध पैदा करता रहेगा। बच्चे को जब जितनी जरूरत पेश आएगी अल्लाह उतना ही दूध पैदा करता है। बच्चा जब पैदा होता है दूध ज्यादा पीता है, 1 साल के बाद उसके दूध के साथ पानी पीने की आदत बन जाती। अल्लाह माँ के थन के अंदर दूध को कम कर देता है। वो खालिक के कायनात जानता है मेरे बंदों को किस किस मशरूब की जरूरत है। जब पानी पीने की नौबत आई अल्लाह ने 80 फीट की जमीन के अंदर से ऐसा साफ और शफाफ फिल्टर लजीज ठंडा पानी पैदा करता है। मियां उस पानी की कीमत अल्लाह ने कभी तुमसे नहीं मांगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा कर रहा है, पियो, ताजे हो जाओ, हरे हो जाओ, जिंदगी की अपनी सारी जरूरतें पूरी करती रहो। मुसलमानों कहाँ हो? अल्लाह के इस मशरूब के पीने में तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी होती। तुम जाकर के नापाक, बदबूदार, गलीज शराब से बनी हुई, नापाक चीजों से बनी हुई शराब को पी करके तुम अपने अक्ल होश हवास को खो देते हो। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को समझ नसीब फरमाए। मुसलमान शराब पिए, उसके बाद गंदी नाली के सामने पड़ा हुआ, उसके चेहरे पर मक्खी लगे। यही मुसलमान जब कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते अपना मुंह खोल करके कुरान पढ़ने वाले मुसलमान के सामने खोल के देते हैं, ताकि जब ये कुरान पढ़े और इसके मुंह से थूक के ज़र्रात निकले वो हमारे अंदर आ जाएं, क्योंकि ये थूक के ज़र्रात कितने कीमती हैं। कुरान पढ़ने की बुनियाद पर निकले हैं मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों। यही जबान से तुम कलमा पढ़ो, इसी जबान से तुम कुरान पढ़ो, इसी जबान से तुम अल्लाह का नाम लो, इसी जबान से तुम नबी का नाम लो, फिर जाकर के अपनी जबान को तुम नापाक शराब से गंदी करते हो। इसकी नहुसत पर रब्बे कायनात जब दुनिया से रुखसत होगा शराबी जबान से कलमे तोयबा जारी नहीं होगी। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को समझ नसीब फरमाए, तौफीक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खमरु, शराब जो है उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है। शराबी जब शराब पीता है ना, जिना भी करता है, कत्ल भी करता है, जिना भी करता है, कत्ल भी करता है, और वक्त आ जाता है अपनी बेटी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है और अपने माँ पर भी हाथ डाल देता है। क्यों? शराब पीने की बुनियाद पर जब अक्ल माऊफ हो गई तो अब माँ माना रही, अब तो वो आम अजनबी औरत बन गई। कितना बड़ा गुनाह करता है वो। ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं शराब पीने के बाद अपनी बेटियों के साथ वो बर्ताव करते हैं जो बीवियों के साथ करना चाहिए। क्यों? शराब पीने की बुनियाद।
अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ नसीब फरमाए। आखिरी बात कहता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है, आखिरी बात कहता हूँ इस सिलसिले में, याद रखना, इससे पहले मैंने सुनाया है, बात है जहाँ जहाँ बुराई होगी बात बताई जाएगी। जो लोग कहते हैं मौलाना साहब हो या है कहना ही हो या है कहते हैं, हम कहते हैं अगर आपको बुखार आया है तुम बड्डूपुर जाओगे दवा लेने के लिए, तो जो टेबलेट बड्डूपुर का डॉक्टर दवा देगा तुमको बुखार के लिए वही लखनऊ वाला भी देगा, वही लखनऊ वाला देगा। कुछ फार्मूले बदले होंगे लेकिन दवा वही होगी। आदमी आपको बुखार में यहाँ बुखार की दवा लियो और लखनऊ जा तुमको टीबी की दवा दे देगा वो नहीं, बुखार की दवा देगा वो, बुखार के असबाब की दवा देगा वो। मेरे भाइयों, जिन जिन इलाकों में शराब की बुराई पाई जाएगी वहाँ वहाँ ये बात कही जाएगी और कहना फर्ज है, कहना फर्ज है। अगर कही नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी तो चूंकि हम अनजान हैं, अनजाने की बुनियाद पर लोग मक्खी को लेवांग समझ के खा लेते हैं। कहते हैं तो लेवांग है, इसमें कोई हड्डी गुड्डी थोड़ी है, लेवांग है, खा लेते हैं वो उसको। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों दोस्तों, याद रखना, जो लोग दुनिया में शराब पीते हैं ना, मरने के बाद जब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और वहां प्यास लगेगी, आम जहन्नमियों को गर्म और ठंडा पानी पिलाया जाएगा, लेकिन जो लोग दुनिया में शराब पीते हैं उन लोगों को जब प्यासे होंगे तो जानिया बदकार औरत की शर्मगाह से सजा के तौर पर जहन्नम के अंदर खून मिला हुआ पीप निकलेगा, जो इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा, जहन्नम के सारे जहन्नमी उस बदबू से पनाह चाहेंगे। जब ये शराबी प्यासा होगा तो जानिया औरत की शर्मगाह से निकला हुआ वो खून और पीप जो इंतहाई बदबूदार होगा उसको पिलाया जाएगा। अल्लाह ताला हिफायत फरमाए। तय करो, तौबा कर लो, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। जिगर मुरादाबादी शायर थे, जब शराब मुशायरा पढ़ते थे तो शराब पी के मुशायरा पढ़ते थे। ख्वाजा अजीजुल हसन मजसूब रहमतुल्लाह अलैह डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी थे वो। उनका ताल्लुक मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाह मरक़दहू से था। तो बगादा कुर्ता पैजामा पहनते और पचकलिया टोपी लगाते, अंग्रेज की हुकूमत में अदालत में बैठ करके जज बने हुए थे। उन्होंने कहा आप सरकारी मुलाजिम हैं और पचकली टोपी और कुर्ता पैजामा और पैजामा भी टखने से ऊपर, ये चीज आपको कहाँ से मिली? और इसी वर्दी में आप जाके अदालत में बैठते हैं, ये चीज आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा थाना भवन से मिली। तो कहा हमको मिल सका था, हमको ले जा सका तो कहीं चलो, कहीं जैबे तो, लेकिन एक शर्त है, शराब ले करके जाएंगे। तो ख्वाजा साहब ने लिखा थानुद्दौला को, तो थानुद्दौला ने लिखा कि ठीक है आने की इजाज़त है, मैं उनको खानकाह का मेहमान नहीं बनाऊंगा, मैं अपने घर का मेहमान बनाऊंगा। गए, शराब लेके गए और जब जा रहे ना तो कुछ चेहरे पर दाढ़ी कुछ निकल आई थी ठूठी मुठी, तो वहू का छिलाए के बिल्कुल चिकन हो के गए रहे। हजरत ने कुछ नहीं कहा, खानकाह में रहे, पहुंचे वहां पर रहे। जब वहां से वापस होने लगे तो उन्होंने कहा हजरत तौबा करा लीजिए, आज से शराब नहीं पिएंगे। तो उन्होंने कहा हमने तो आपसे कहा नहीं। कहा नहीं, आप तौबा करा दीजिए। तौबा कराई, चला आए वापस वहां से। अब शराब न पीने की बुनियाद तो बीमार पड़ गए। डॉक्टर आए कहने लगे ख्वाजा जिगर साहब आपने अचानक शराब छोड़ दी जिसकी बुनियाद पर बीमार हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी पियो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो वरना मर जाओ। उन नौजवानों को मुखातब होकर अर्ज करता हूँ जो नौजवान इस गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि अगर पी करके हम जिएंगे तो कितने दिन जिएंगे? तो कहा थोड़े दिन जिएंगे। तो कहा नाफरमानी वाली जिंदगी से अब की मौत बेहतर है, मैं इसी हाल में मर जाऊं ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं कि मैं पीऊं और जीऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा की तौफीक छोड़ दी, छूट गई। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
और नौजवानों, ये पैगाम आपको मोहब्बत के साथ सुनाया जा रहा है। आपकी शनाअत और आपकी कबाहत और आपकी बुराई नहीं की जा रही। अल्लाह आपको हिदायत दे। अल्लाह उन नौजवानों को, पूरे आलम के नौजवानों के दिलों के अंदर अल्लाह शराब की खबासत को बिठा दे और उनको तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। ये दो बातें हो गई, एक तो इत्तिहाद और इत्तिफाक, और दूसरी चीज क्या, शराब से छोड़ने की आदत। इस सिलसिले में हर शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करनी चाहिए, याद कर लो, ऐ अल्लाह अब तक जो हमसे गुनाह हुए हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा गुनाहों से बचा ले और हमको अपना महबूब बना ले, हमको अपना महबूब बना ले। अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह ताला इस जैसी तमाम बुराइयों से अल्लाह क्या करेगा, हिफाजत फरमाएगा। बच्चों के ताल्लुक से, मर्दों के ताल्लुक से बात हो चुकी। अब तीसरी चीज खवातीन के ताल्लुक से है। 10 मिनट औरतों के ताल्लुक से बात करते खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये प्यारी खवातीन और प्यारी बेटियां जो हैं, ये क्या हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सबको हमारे लिए जिंदगी का सुकून बनाया है। मर्दों को जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर चलें, लेकिन औरतों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक बात की तवज्जो दिलाई है, एक एक बात की। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरत मजाक उड़ाने वाली से ईमान और अमल और नेकी के एतबार से अच्छी हो। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए, किसी में कोई बुराई है, उस बुराई से क्या करे, उस बुराई पर क्या इंसान को समझाने की कोशिश करे, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म फरमाया कि औरतें, मर्दों को भी हुक्म है और औरतों को भी हुक्म है निगाहों को नीचे रखना, मर्दों को भी और औरतों को। मर्दों से सिर्फ इतनी बात फरमाई, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ ईमान वालो अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी जिना ना करो। औरतों को हुक्म फरमाया निगाहें नीचे रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, पैर को जोर से न मारो, दुपट्टा अच्छे तरीके से ओढ़ो कि तुम्हारा सीना बंद रहे, जेरों को पहनो, बजता हुआ जेवर न पहनो, बाहर निकलो तो खुशबूदार क्रीम या इत्र लगा करके न निकलो, कहीं ऐसा ना हो जब तुम गुजरो और तुम्हारे जिस्म की खुशबू फूटे तो बेतवज्जो इंसान भी तुमको देख करके तुम्हारी तरफ तवज्जो करे और अपने दिल को मैला करे। तरीका बताया गया। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे ये बात है, आपसे भी और औरतों से भी ये बात है। एक साहब ने कहा, ये बताओ औरतों को पर्दे में क्यों रखते हो तुम लोग भाई, औरतों को क्यों पर्दे में छिपा करके रखते हो? देखो हमारी औरतें बढ़िया आराम से टहलती हैं, न कोई पर्दा है न कुछ, आराम से टहलती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, ये बताओ जब तुम लोहा खरीदते हो दुकान से तो घर कैसे लेकर के आते हो, और जब सोना खरीदते हो तो दुकान से तो घर कैसे लेके आते हो? तुम्हारी औरतें लोहे के मानिंद हैं, हम मुसलमानों की औरतें सोने के मानिंद हैं। सोना दुकान से खरीदा जाता है, छुपा करके घर लाया जाता है और छुपा करके रखा जाता है। हमारी औरतें सोने के मानिंद हैं, जब हम उनको घर में रखते हैं तो छुपा कर रखते हैं, घर से निकलने का हुक्म होता है तो छुप कर निकलने का हुक्म होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इज्जत का लुटेरा कहीं हाथ डाल दे।
और फिर एक आलिम ने बात इरशाद फरमाई, देखो गोश्त की दुकान से जब गोश्त खरीदा जाता है तो खरीद करके उसको काली पन्नी में रखा जाता है और झोले में रख करके लाया जाता है। क्यों? गोश्त है ना, उसकी लुटेरी बिल्ली और कुत्ते हैं, ताकि बिल्ली और कुत्तियों को पता ना चले कि झोले में क्या है, झोले में क्या है। गोश्त कुत्ते बिल्ली के पास नहीं जा सकता, तो तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो। औरतें इंसान हैं, ये गैरों के पास जा सकती हैं, तो जब गोश्त की हिफाजत की जाती है तो औरतों की हिफाजत क्यों न की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ नसीब फरमाए। मैं अपनी इस्लामी खवातीन को मुखातब करके मैं कहता हूँ, ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों और बेटियों, तुमसे तुम्हारे शौहर को इतनी मोहब्बत नहीं, तुमसे तुम्हारे बाप को इतनी मोहब्बत नहीं, तुमसे तुम्हारी माँ को मोहब्बत नहीं, तुमसे तुम्हारे भाई को मोहब्बत नहीं, जितनी मोहब्बत जितना प्यार खालिक के कायनात को तुमसे। कभी माँ ने अपनी बेटी को चलने का तरीका नहीं बताया होगा, दुपट्टा ओढ़ने का तरीका नहीं बताया होगा, बैठने का तरीका नहीं बताया होगा। खालिक के कायनात ने आसमानों के ऊपर से अपनी बंदियों के लिए, अपनी चहेती बंदियों के लिए अल्लाह ने सारे तरीके बताए हैं। याद रखना, तुम ये मत समझो कि अल्लाह ने हमको कैदोबंद में रखा है, बल्कि अल्लाह को तुमसे प्यार है, इससे तुमको रखा है, इसलिए कि तुम खैर का सरचश्मा हो, वलियों के पैदा करने का तुम खजाना हो, मुहद्दिसीन के पैदा होने का तुम खजाना हो, नबियों के पैदा होने का तुम खजाना हो, सहाबा के पैदा होने का तुम खजाना हो। हर नबी माँ से पैदा हुआ, हर सहाबी माँ से पैदा हुआ, हर दाबाई माँ से पैदा हुआ, हर मोमिन माँ से पैदा हुआ, जितने भी वली आए माँ से पैदा हुए हैं। जब तुम वलियों के पैदा होने का खजाना हो, नबियों के पैदा होने का खजाना हो, तो तुम मर्दों से ज्यादा औरतों की हिफाजत करने की जरूरत है। खजाना जितना अच्छा होगा, फैक्ट्री जितनी अच्छी होगी, सांचा जितना अच्छा होगा, उससे बनने वाला सामान भी उतना ही अच्छा होगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम पर्दा वाली होगी, तुम नमाजी होगी, तुम कुरान की तिलावत करने वाले होंगी, तुम्हारे पेट में बनने वाला बच्चा जब दुनिया में आएगा वो नमाजी होगा, वो मुहद्दिस होगा, वो हाफिज कुरान होगा। इसलिए तुम्हारी हिफाजत की जरूरत है। ये काम है मर्दों का, अपने घर की जेवर की हिफाजत करें, हिफाजत के साथ साथ इसकी रखवाली भी करें, इसके पहनने, इसके जाने, इसके उठने बैठने की रखवाली करना मर्दों की जिम्मेदारी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए और जाकर के मुलाकात की, तो उस वक्त इस्माइल इस्लाम की शादी हो चुकी थी। उस वक्त इस्माइल इस्लाम शिकार पर तशरीफ ले गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, हाल खैरियत मालूम की। इस्माइल अलैहिस्सलाम की अहलिया ने कहा, दिन बड़े मुसीबत के गुजर रहे हैं, परेशानियां ज्यादा हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात करने के बाद जब वापस होने लगे तो कहा, जब इस्माइल आ जाएं तो उनसे कह देना घर की चौखट को बदल देंगे, घर की चौखट को बदल देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए, अहलिया ने पूरी पोजीशन बताई। साहब आए थे, ऐसे थे, सवारी ऐसी थी, बाल ऐसे थे, चेहरा मोहरा ऐसा था। आए, मुलाकात की, खैरत मालूम की, जाने लगे तो कह गए कि कह देना अपने घर की दहलीज को यानी चौखट को बदल देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए और फरमाया, जाओ तुमको तलाक। अपनी ज़ौजिया से खारिज कर दिया उन्होंने, दूसरी शादी की। कुछ दिन के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, घर पहुंचे। जो खातून घर में थी खैरत मालूम की, उन्होंने कहा बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं, अच्छे हालात हैं बहुत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे और उन्होंने सर को धुला, कंघी की और नाश्ता पानी कराया। जब वो जाने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कह करके गए, इस्माइल आ जाए तो कह देना घर के चौखट की हिफाजत करेंगे, घर की चौखट की हिफाजत करेंगे। मुसलमानों, एक पैगाम है, एक दलील है। शादी कर देने के बाद हर बाप आजाद नहीं
नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी है अपनी बहू की हिफाजत करना, उसकी जिम्मेदारी है अपनी बेटे की हिफाजत करना। आज जो लोग सऊदी जाते हैं दुनिया कमाने के लिए, कई साल नहीं आते हैं, उनके घर का निजाम बदल जाता है, औरतें बदल जाती हैं, बच्चियां बदल जाती हैं, दौलत भी नहीं लगती, घर का घराना भी हाथ नहीं लगता। कल क़यामत के मैदान में रब कायनात जब सवाल करेगा, रोज़ी का मालिक मैं था, मैंने तुम्हारे पल्ले एक बेटी को बांधा था, मैंने तुमको औलाद दी थी, तुमने दौलत के कमाने के लिए हमारी अमानत की हिफाजत नहीं की है। जवाब दो, दौलत तो रह गई। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह हमको जहन्नम का कुंड। परवरदिगार आलम हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आजाद नहीं हो, दौलत के पीछे कई साल सऊदी में गुजार देना, बच्चियों को आवारा बना देना, अपनी घर की खवातीन को दूसरे खूंटे में बांधने का रास्ता खोल देना, यह सबसे बड़ी अल्लाह की फिटकार है। ऐसे ही लोगों के घरों के अंदर शौहर की कमाई की बरकत नहीं होती, जब वापस आता है तो फकीर होकर के आता है। क्यों? इसलिए कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दे रखी थी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इसलिए अल्लाह ने उसकी कमाई बरकत नहीं दी। और जो लोग अपनी बीवी का हक अदा करते, अपने बच्चों का हक अदा करते, अपने भाई का हक अदा करते, तनख्वाह थोड़ी हो, आमदनी थोड़ी हो, अल्लाह उसी बरकत देता है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ नसीब फरमाए। सबका ये पैगाम है, ये अपने घर की हर बेटी, हर बहन और अपनी बीवी और अपनी माँ की हिफाजत करना मर्दों की जिम्मेदारी दे रखी है, और औरतों की जिम्मेदारी है कि वो खुद अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत करें। वलियों में औरतों के अंदर भी एक वलिया गुजरी है, राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा। हर नेक के साथ कुछ हासिल हुआ है। वो अल्लाह की बंदी थी, तहज्जुद गुजार थी, नेक थी। वो कुछ मन चले होते हैं ना। एक शख्स बाजारी आदमी था जो गैरों की औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करता था। लोगों ने उससे कहा तुम्हें मालूम है इस घर के अंदर बहुत ही हसीन और जमील औरत रहती है, जाओगे तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। मन चले होते हैं, उनसे अगर कह दिया जाए नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, जब तबीयत गंदी हो जाती, ज़हन गंदा हो जाता, खिंजीर वाली सिफत पैदा हो जाती है, तो फिर उनको कोई अच्छा नजर नहीं आता, सब बुरे नजर आते हैं। वो बंदा भी दरवाजे पर गया, कुंडी बजाई। राबिया बसरी ने कहा कौन? फरमाया फला। क्यों आए हो? मैं तुम्हारे घर आया हूँ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, फीस लीजिए और मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा ने उसको धुतकारा नहीं। हम होते माँ का धाका, डंडे, जूते, चप्पल लेकर के धक्के देके भगा देते। उन्होंने कहा आइए आइए आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। दरवाजा खोल दिया, अंदर आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? फरमाया शर्त यह है तुम वजू कर लो, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद फिर तुम्हारी फरमाइश पूरी की जाएगी। वजू कराया और नियत बंधवा दी, खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। पीछे बैठ गई अल्लाह की बंदी, हाथ उठा करके आंचल के नीचे हाथ उठा के दुआ करना शुरू कर दिया। परवरदिगार आलम, तेरे दर का भटका हुआ इंसान था, मैंने तेरे दर पे खड़ा कर दिया है, अब इसकी हिदायत के फैसले करना आपका काम है। परवरदिगार आलम, ये आया था, मैंने आपके दर पे खड़ा कर दिया है। ऐ अल्लाह, इसके दिल को मोड़ दे। उसकी नमाज मुकम्मल, उन्होंने हाथ फेरा चेहरे पर, और सलाम फेरने के बाद मुतवज्जे होता और कहता है अल्लाह की बंदी तौबा करा दे, आज से जिना नहीं करेंगे। मेरी माँ और बहनों, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब कोई लुटेरा, कोई बदनिगाह तुम्हारे ऊपर नजर डाल दे, तुम अल्लाह के सामने खड़ी होकर के अल्लाह से फरियाद कर दो। परवरदिगार आलम, ये ना समझ थे जिन्होंने अपनी निगाहों को गंदा किया है, ऐ अल्लाह इसकी निगाह को पाक फरमा दे, इसकी तबीयत को तू पाक कर दे, और हम सब की इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमा ले।
अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मर्दों की सुनता है तो औरतों की भी सुनता है, शवाहिद मौजूद है। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, तुम अपनी हिफाजत करोगी, एक दर्जा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के 7 दर्जे खोल देंगे। इसलिए हर माँ बहन की जिम्मेदारी है कि अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। और याद रखना, जैसे बेपर्दा होना गुनाह है, ऐसे ही ज़िना गुनाह है। परवरदिगारे आलम ने अपने मानने वाले बंदों को कहा है, ज़िना करना तो दूर की चीज है, अल्लाह फरमाता है ज़िना के करीब मत जाओ, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना के करीब जाना क्या है? ज़िना के करीब जाना ये है निगाहों को गंदा करना। निगाह की हिफाजत से इंसान ज़िना से बच जाता है। निगाह की हिफाजत बंदा नहीं करेगा, ज़ानी होकर के रहेगा। इसलिए बदनिगाही से हिफाजत करो। अगर बदनिगाही से ज़िना ना होता, ज़िना के दवाई में ना होता, तो अल्लाह ताला निगाहों को नीची करने का हुक्म न देता। निगाहों को नीची करने का हुक्म, यह सबसे बड़ा फलसफा है कि इंसान ज़िना से बच जाए। चाहे वो चलती फिरती औरतें हो, चाहे मोबाइल के अंदर गुड़िया हो, गुला मोबाइल के अंदर कोनो हुस्न जमाल की पैकर हो। मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे उससे निगाह बचाना जरूरी, ऐसे इससे भी निगाह बचाना जरूरी है। आज हमारा नौजवान इसी में तबाह बर्बाद और अपनी जवानी को पानी की तरीके से बहा रहा है, अपनी जवानी को खोखला कर रहा है। बदनिगाही की बुनियाद पर माताए मनविया पतली होकर के मसी और बदी की शक्ल में निकल जाती है और ये नौजवान नामर्द हो जाता है। जब शादी होती है अपनी बीवी के काबिल नहीं रहता। ये बदनिगाही की वजह से होता है, ये बदनिगाही की बर्बादी है। ये अपनी सेहत भी खोता है, अपनी दौलत भी खोता है और अपनी जिंदगी का वो कीमती सरमाया जो जवानी है, उस जवानी को रायगा कर देता है। याद रखना, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी का पर्सनल सवाल फरमाएगा। जवानी कहाँ खोई तुमने, कहाँ गंवाई तुमने? नौजवानों, जब मोबाइल सामने आ जाएगा और फिर कहोगे हमने मोबाइल में खवाया है, अल्लाह फरमाएगा कि जवानी मैंने दी थी, कहाँ गंवाई? इसलिए निगाहों की हिफाजत करो, शराब से दूर रहो, ज़िना के करीब मत जाओ और अपनी निगाहों की हिफाजत करने के लिए सबसे अव्वल मरहले में मोबाइल का इस्तेमाल न करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, बाकी बेजा चीजों में इस्तेमाल ना करो। परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को हर किस्म के बड़े गुनाहों से हिफाजत फरमाकर हर एक मुसलमान को सच्चा पक्का मोमिन मुखलिस बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, मुशायरे का दौर शुरू होने जा रहा है। आ जाइए, ये आगे की पूरी कुर्सियां खाली है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे जो अहबाब बैठे हुए हैं आ जाएं, आ जाइए माशाअल्लाह। इधर